राजा दीवान के दो संतान थी, बेटा मदन और बेटी विशिया। और वह दाए माँ भी चंद्रहास न लेकर वहीं रहा करती। एक दिन राजा दीवान ने ब्राह्मण बुला के अपनी बेटी की विशिया की कुंडली दिखवाई। वह ब्राह्मण ने बोले, महाराज इसका बटे उतर आड़े रहे से अगे यहीं रहता है कहाँ? अरे बोले हम के मुसलमान हैं। फिर ने बोला जी यहाँ का है नहीं पर रहता यही है। कौन है? अगी दाए मांगे लियो छोरा रहे है जो चंद्रहास। बोलो हो रहे तो फिर से दगा जल्लादों के सुप्रित कर देता कि इसने काट दो। 5-6 साल का बालक था। जल्लादों ने दया आगी, वो छंगा था, एक आंगली काट के खून का निशान लिया है, उसको छोड़ दिया। पड़ोसी राज का राजा उसने ले गया, उसका औलाद नहीं थी। रानी ने अपना करके पाल लिया। 12 साल बीत जाते हैं। हर साल वो टैक्स देने आता था राजा दीवान को। न्यूनत छोरा गाभरू खून नहीं बदला जाता। लोगों बंदर मरण मर जाएगा, चूतड़ा ही लाली नहीं जाएगी। दादा की एक रागनी है, खून का असर बहुत बारी जाता है। शेर के बच्चे ने गादड़ ठा ले, वो गादड़ा आली बोली सीख गया, उन्हें इतनी लग गया रहने। ऋषि और ऋषि की घराड़ी तपस्या में एक दिन शेर आ गया, सारे गादड़ बाज गए, वो एकला रह गया। ऋषि की घराड़ी बोली, देख बोला इसके उल्टे लाग रही हो ना बाजा। सारे गादड़ बाज गए। ने बोला बावली हो क्यों बाजा था? इसका तो सत्संग खराब हो गया ना, तो शायद सीएगा बच्चा था तो सीएगा बच्चा। ने बोला हम टैक्स नहीं देंगे पिताजी। ने बोला इसका मतलब समझे है? अब समझू हूं युद्ध होगा, मैं आप देख लूंगा। और रानी भी छोरे कन्या बोली, क्योंकि छोरा गाभरू है पाचे वीर बनी। छोरे कन्या बोल लगी, मर्दों का साला नहीं लागता, चाहे राजा हो चाहे झोपड़ी वाला हो। न बोली छोरा ठीक तक है। खड़िया गंडा सा बाजा जिंगान के चंद्रहास जा मैदान खाली। राजा दीवान ने पहचान लिया बीमारी और है। न बोला अरे चंद्रहास तो नहीं है। बोला हाँ जी वो है। बोला भाई युद्ध बंद हो गया, तेरे बाप से संधि करवा ले, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। बंद कमरे में संधि होगी। और एक चिट्ठी दी उसने। ने बोला भाई तू बालकपन में हमारे राज में रह रहा है, मेरे बेटे मदन ने जानता होगा। बोले हाँ जी। ये चिट्ठी मेरे बेटे मदन को दे देना, वचन भरवा लिए, देखे नहींगा पढ़े नहींगा। चिट्ठी को बस्ते में बांध कर उसकी कड़के बांध दिया। वचन भरवा लिए, घोड़े पे सवार होके दीवान के राज में गया तो राजकुमारियां के बगीचे होया करते, हारा थक्या था, उसमें जाग सो गया। और इधर से विशिया की सहेलियां और विशिया आई, उनने देखा को हो पहचान हो, विशिया ने भी लिया इतने साल पछो हो। यो तो चंद्रहास है जो वामनांतरा पति बता था। मुद्दा लौट रहा था, उसने बस्ता खोल लिया। बस्ते में चिट्ठी, चिट्ठी में क्या लिख रखा? ऐ बेटा मदन, किसी भी कीमत पे इसको विष दे देना, जहर दे देना। विशिया ने सोची फिर मर गयो। उसने अपनी आंख में से स्याही लेके विष का गैया और लिख दिया, ऐ बेटा मदन इसको विशिया दे देना। वह ब्याह की चिट्ठी बनेगी। वो सोन लाग रहा सपने में। और वह क्या कार्रवाई करे थी विशिया? क्या कहा दादा ने? ओए खोल लिफाफा लिखन लागेगी, सुर में की सोड़ाई लेके और विष की जगह विशिया करती आंख में तजाई लेके
लफाफा लखड़ लागनी सुरमे की सोड़ाई ले गए विष की जगह विषया कर दिया आग में दशाई ले गए और लफाफा लखड़ लागनी सुरमे की सोड़ाई ले गए साई बामन नाई जा सगाई करा करते घनी पुरानी बात ना है अरियो जमाइए सगाई ब्याह लेगा आ गया क्या कहा सखी सहेली पक्का के माँ सखी सहेली पक्का के माँ हो के आगी कच्ची छोटी सकी लगरी से उके आज बंधेगी पट्टी ब्याह शादी की हो जो चिट्ठी आवे बमन नाई ले गए मेरे बाप ने जुल्म करायो भेजा आप जमाई ले गए फूल लफाफा लखड़ लागनी सुरमे की सोड़ाई ले गए इसकी जगह विषया कर दिया आग में दशाई ले गए फूल लफाफा लखड़ लागनी सुरमे की सोड़ाई ले गए अमित काजी भावी सरपंच हमारे भाई 200 रुपये और इनाम के देते बड़ा दिन गजानंद शर्मा जी जाटुलो हारे से भाई दादा का बड़ा बड़ा धन्यवाद पहली किताब लिखने वाले हरियाणा कवि सूर्य पंडित लक्ष्मी चंद इन्हीं गांव से थे आदरणीय श्री डीसी साहब केसी शर्मा दूसरी में क्या कहा सहेली बोली एक ही बात है मेरा बाप तो रुपये लाग रहा फूकण देश देश में राजकुमार छोरे देखता अंडे है अरे अगर हाँ यार क्या कहा अमित काजी भावी सरपंच भाई बहुत पैसे पहले 100 रुपये और बड़ा बड़ा धन्यवाद मेरे बारे में मेरे पिता ने मेरे बारे में मेरे पिता ने माल खजाने खोए देश देश में घूम घूम के चोरी के वरटोए 20 बरस मरती न होए आ गया आज दवाई ले गए मेरा बाल माँ तोरे आ गया अपने ब्याह सगाई ले गए फूल लफाफा लखड़ लागनी सुरमे की सोड़ाई ले गए
इसकी जगह विसिया कर दिया आंख में दशाई लेके बोल पापा लखड़ लागी सुरमे की सोड़ाई लेके पल पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन बीती ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये भाई अमित काजी भावी सरपंच 200 रुपये और बड़ा धन्यवाद। नवलिए बेबे पर माँ विष्णु शिव जी ने भी लुगाई को साथ लिया है जब यह सृष्टि चाली है। मेरा बाप तो बेहुदा हो रहा है, क्यों ना ब्याह कर देता, क्या कहा। ओए भूख में चने की रोटी, ओ भूख में चने की रोटी मिश्री और फलूदा, सत्संग कारण ऊत आदमी हो जावे से सुदा। मेरा बाप हो रहा बेहुदा दुनिया की बुराई लेके, ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने या सृष्टि रची लुगाई लेके बोल पापा लखड़ लागी सुरमे की सुनाई लेके इसकी जगह विसिया कर दिया आंख में दशाई लेके बोल पापा लखड़ लागी सुरमे की सुनाई लेके। अरे ये समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का ओ दिल ना चुरा रे कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का ओ दिल ना चुरा रे कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा सुंदरपुर से रागनी भी बना रहा था होएगे अंगा करके सुंदरपुर में डीसी राम कुमार होया कह सुन के ब्याह करवाई और अपनी आ रही हो। 100 रुपये बड़ा धन्यवाद। और मास्टर जी 100 रुपये और 200 रुपये अमित काजी भाई भावी सरपंच बहुत इनाम पहले बड़ा धन्यवाद। कुलदीप 50 रुपए। वैसे ही लिखने लगी बेबे विसिया जयो जाग गया थे बोले अरे एक जाग गया था सारा ही दुख रो लूंगी, क्या कहा। ओए सुथरा छे लगा बरू से ओ सुथरा छे लगा बरू से मन लगे से घना प्यारा इस छोरे के आगत में दुख रो लूंगी सारा। अनिरुद्ध द्वारका में आ रहा वाणा सुर की जाई लेके मंगेरा में खड़ी सुतभामा पान और मिठाई लेके बोल पापा लखड़ लागी सुरमे की सुनाई लेके इसकी जगह विसिया कर दिया आंख में दशाई लेके बोल पापा लखड़ लागी सुरमे